हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से कोचिंग संस्थान, प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। देखो एक चीज बताएं, आपको पता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सब क्या है, पदार्थ है। जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हम समझ पा रहे हैं, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, जिसका कुछ ना कुछ भार है, जिसको कहीं पे रखने पे कुछ ना कुछ स्थान घेरे, वो सब क्या है, मैटर है। मैटर मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ पदार्थ है। अब पदार्थ है तो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिस इकाई को हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, वो इकाई हमारी कहलाती है परमाणु की। क्या कहलाती है? परमाणु की। अब जब परमाणु को देखो, हमने कहा पदार्थ पहले जाना, अब पदार्थ से हम कहां तक पहुंचे, परमाणु तक पहुंचे। जब परमाणु तक हम पहुंचे, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज से स्टार्ट करो, उसको पढ़ते चले जाओ, पढ़ते 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 उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो जब हम पदार्थ के बारे में पढ़े तो पदार्थ के बाद हमने परमाणु देखा, और परमाणु के हम अंदर तीन चीजें देखेंगे, जिन तीन चीजों के बारे में आज हम आपको अच्छे समझाएंगे। वो तीन चीजें क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एकदम ध्यान से देखना, हेडिंग वगैरह बना लीजिए कॉपी में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद कर लो, ईंट पर नाच। जो फाइनल थ्योरी निकली थी, ईंट पर नाच का मतलब क्या है कि ई से होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और टी से होता है थॉमसन या टॉमसन। कहीं कहीं थॉमसन लिखा होता है, कहीं कहीं टॉमसन लिखा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी, ठीक है ना। पा से प्रोटॉन होता है, रा से रदरफोर्ड। पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ गोल्ड मतलब बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो यहाँ पे फाइनल नाम हमको दिया गया वो किसने दिया गया? रदरफोर्ड ने। आगे क्या है? ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो ये जो गाना है, जो ट्रिक है, ये ट्रिक को आपको याद कर लेना है कि ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। इसको आपको याद रखना है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का केस यहाँ पे क्या है, थोड़ा ध्यान समझना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल देते हैं ई। क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन को बोल देते हैं पी, न्यूट्रॉन को बोल देते हैं। मैंने कहा ये लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझोगे? चार इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? चार। मैंने कहा ये लिखा है तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? चार प्रोटॉन। और मैंने कह दिया मान लो ये लिखा है ऐसे, तो आप क्या समझोगे? 5 न्यूट्रॉन यहाँ पे केस में, ठीक है ना। तो अब एक चीज समझो, 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 118। 118 तत्व होते हैं, तो 118 तत्वों का रोल नंबर होता है। जैसे कक्षा में 100 बच्चे, तो 100 बच्चों का रोल नंबर होता है। तो इसी तरह 118 बच्चों का, 118 तत्वों का भी क्या है? रोल नंबर है। उस रोल नंबर को हम यहाँ पे एक नया नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है कि परमाणु क्रमांक ये होता है कि जिस क्रम में हम उनको रखते हैं, उस क्रम से उनकी संख्या। पहले नंबर पे हाइड्रोजन को रखा तो हाइड्रोजन का कितना आया? 1। उसके बाद हीलियम को रखा, हीलियम का कितना आया? 2। ऑक्सीजन है 8वें पर रखे तो उसका कितना है? 8। तो इसी तरह परमाणु क्रमांक जो होता है उसके बराबर दो चीजें होती हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अगर किसी का परमाणु क्रमांक 10 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, प्रोटॉन भी क्या होंगे? 10 होंगे। इतना याद रखना। किसी का परमाणु क्रमांक, मान लो तुम्हारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने होंगे? 8। न्यूट्रॉन की बात क्या है? न्यूट्रॉन बता रहा हूं आगे। न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है उसको आगे बता रहा हूं। बस ये समझो कि परमाणु क्रमांक के हमेशा बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। भी लिख लेना इसको, अभी लिख लेना। 1 मिनट रुक जाइए, बस हो गया। मैंने कहा कि जितना किसी का परमाणु क्रमांक होगा उसी के बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और किसकी? प्रोटॉनों की। इतना याद रखना, कंफर्म है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। परमाणु क्रमांक जितना, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होंगे, उतने हमारे क्या उपस्थित होंगे? प्रोटॉन। इन सब की संख्या पर। अब मैटर आता है कि सर ये जो न्यूट्रॉन है इसको क्या समझे? तो याद करो, हमने आपसे एक चीज बताया था, परमाणु भार। क्या बताया था? परमाणु भार या तो अणु भार, याद है? तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। प्रोटॉनों की संख्या और क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां पे क्या समझे कि अगर परमाणु भार निकालना हो तो परमाणु भार निकालने के लिए आप क्या लिखोगे? प्रोटॉनों की संख्या प्लस किसकी संख्या लिखोगे? न्यूट्रॉनों की। एक ये फार्मूला यहां पे समझे और एक ये चीज समझे। इन दोनों को नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इन दोनों सूत्र को अगर आप लोग याद कर लिए ना तो आपको पूरा समझ लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो यहाँ पे जो भी है निकालने का जो भी तरीका है, इन दोनों सूत्र को अगर आप लोग पढ़ लिए तो तरीका, सारी चीजें आप सब सीख जाओगे। और कैसे भी है मैं भी निकलवा के आपको बता भी रहा हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी उसको ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एलिमेंट लिखा जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम लोग प्रदर्शित यहाँ पे किससे कर रहे हैं? जेड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जेड से। और इसका अणुभार कितना होता है? 23। मैंने आप लोग को बताया है। इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे ए से, इसको जेड और इसको किससे? ए से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। अब आप लोग बताओगे, जानते हो कैसे बताओगे? आप कहोगे अरे सर परमाणु क्रमांक कितना दिया आपने, 11, तो परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी, तो ई बराबर भी 11 हो जाएगा और पी बराबर भी क्या हो जाएगा, मकास्याबास। ये निकला, ये निकला, इसकी संख्या कैसे निकालोगे? अरे कहा सर क्यों चिंता कर रहे हैं, 8 सूत्र और भी तो बताए हैं। क्या बताएं? परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों। परमाणु भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए बराबर सूत्र क्या होता है, पी प्लस एन। पी प्लस ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 23। पी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, प्लस का एन। 11 को इधर भेजोगे तो 23 में से 11 घट जी कितना बची, तो एन बराबर कितना आ गया, 12। तो आपको यहां से क्या पता चला कि अगर आपसे मैं कोई एलिमेंट बोल दूं, कोई तत्व बोल दूं, उसका अगर आपको परमाणु क्रमांक या परमाणु भार पता है तो आप उसके बारे में सारी चीजें निकाल सकते हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे क्या हो, न्यूट्रॉन हो। समझ में आया कि नहीं आया? आखिर यही दोनों सूत्र से निकाला गया कि नहीं निकाल गया? एक आपके सामने मैं और रखता हूं, जैसे कि पोटेशियम है मान लो, ठीक है ना। पोटेशियम का होता है 19, कितना होता है 19, क्या परमाणु क्रमांक जेड बराबर पोटेशियम का कितना होता है 19 और अणु भार इसका कितना होता है 40। अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो तुमने कहा खट से कि सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इसी के बराबर होता है परमाणु क्रमांक के, तो ये भी 19 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 19। लेकिन अगर आपको क्या निकालना है न्यूट्रॉन, तो हमें पता है कि ए बराबर फार्मूला होता है पी प्लस एन। अब देखो ए की वैल्यू कितनी दी गई है 40, प्रोटॉन कितना है यहाँ पे 19 और प्लस का यहाँ क्या है एन 19 को अगर आप इधर भेजेंगे 40 में से 19 घटेगा, एन बराबर आपका कितना आ जाएगा 21। ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इधर सुनिएगा फार्मूला क्या पढ़े दो ठो, पहला परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। भैया ये परमाणु क्रमांक का चिन्ह है जेड, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है प्रोटॉन, ये जेड ई, ये सब मैंने आपको अभी बता दिया, आप नोट कर लेना, ना देखे हो तो लिख लेना भाई ये परमाणु क्रमांक है जेड बराबर बताया। ई का इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन। दूसरा क्या पढ़ा कि एटॉमिक मास, मतलब तुम्हारा जो अणु भार है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की। ये दो चीजें याद कर लो, फिर बताओ कोई सवाल अगर फंस जाए तो। ये आपका एलिमेंट एक्स है, मेरी बात ध्यान समझना, ये एलिमेंट एक्स है, यहां नीचे लिखते हैं उसका परमाणु क्रमांक, क्या लिखते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर साइड यहां पे लिखते हैं उसका अणु भार। तो जैसे एक एलिमेंट लिया सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो यहां नीचे कितना लिखोगे 11। उसका अणु भार कितना है 23, तो यहां कितना लिखोगे 23। इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे क्या किया जाता है प्रदर्शित। ज्यादातर केस में जब आप 11-12 में जाओगे तो ऐसे आपको एलिमेंट प्रदर्शित करना वहां देखेगा आपको। जैसे मान लो मैसेज लिख के दे दिया तो आप क्या समझोगे कि 11 क्या है दिया इसका परमाणु क्रमांक, ये 23 क्या दिया इसका अणु भार। अब आपसे कह देगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालो, तो खट से सूत्र में रखियो जेड बराबर कितना दिन है 11, तो यह क्या हो जाए 11। एन निकालना है तो ठीक है, तुम 11 धरे उठी 23 रखे, एन बराबर कितना जी 12। आप समझ में आया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझ में आया। आज की छोटी सी क्लिप खाली सीख ली थी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझाने का, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं समझ में आती, ठीक है ना। और भी आपको जो डाउट हो मुझे बताएगा, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।